सॉरी, कट गया था शायद नेट की गड़बड़ होने की वजह से। नेट की दिक्कत होने की वजह से कनेक्शन नहीं होने की, नेट कनेक्शन की दिक्कत की वजह से आप सब साथी यहाँ फिर से जुड़ सकते हैं। साथियों, यदि आप कोई बातचीत करना चाहते हैं तो स्वागत है। आपके कोई सवाल हों, कोई बातचीत हो तो आप रखें, सवालों का स्वागत है। अब हम सवाल जवाब के सत्र में हैं। सवाल यदि आपके कुछ हैं तो आप सवाल कर सकते हैं। आपके कोई सवाल हों तो आप सवाल रखें। उपन्यास का अंश आपने जो सुना है, इस उपन्यास के अंश पर आपको यदि कोई बात अपनी कहना है तो आप कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। साथ ही आप लोग अपनी कोई बात कहना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अर्पण जी, आप का जो सवाल है, आपकी जो बात है, वो मुझे लगता है कि इस उपन्यास को लेकर तैयारी के बारे में बताएं। तो दरअसल मुझे लगता है कि जैसे हम जब उपन्यास की बात करते हैं तो उपन्यास एक बड़े फलक का रचना होती है, और उसको लिखने के लिए भी, और उसको महसूस करने के लिए, और उसको उस फ्लो में जाने के लिए, उस रिदम में जाने के लिए भी हमको एक तैयारी की ज़रूरत तो होती है। तो दरअसल वैसे देखा जाए तो मैंने जो लिखा है वो इन साल 2 साल 3 साल का देखा हुआ नहीं हो सकता। एक चीज़ों को देखने का हमारा एक लंबा एक वक्फ़ा होता है। हम बचपन से उन चीज़ों को देखते आते हैं, और लंबे समय तक देखते हुए एक चीज़, एक हमारे अंदर एक धारणा बनती है चीज़ों को लेकर, या हमारे भीतर एक तरह की समझ बनती है। तो उस समझ को ही लेकर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, ये जो उपन्यास है, ये करीब 3 साढ़े 3 साल पहले हम कुछ साहित्यिक मित्रों के बीच यह बातचीत हो रही थी कि क्या इस तरह कोई उपन्यास हो सकता है जो नदी और जीवन और तमाम इन सब चीज़ों के साथ एक साथ जुड़ते हुए अपनी बात कहे, और परिक्रमा वासिनियों की बात भी कहे, इस पूरे अंचल की बात भी कहे, इस पूरे अंचल के लोग को भी समेटे, और एक तरह से एक समग्रता में एक उपन्यास हम कैसे सोच सकते हैं। बातचीत हो रही थी, और 3 साढ़े 3 साल पहले करीब मैंने मित्रों के बीच इसकी बात रखी थी, और सभी ने इस मेरे सुझाव का या इस बात का मतलब एक तरह से समर्थन किया था, और कहा था कि नहीं, इस पर बात काम किया जाना चाहिए, और इस पर एक अच्छा उपन्यास की हिंदी में ज़रूरत है। और तभी से लगभग मन में यह उपन्यास चल रहा था। लेकिन लिखना इसे शुरू हुआ करीब 1 सवा साल पहले। मैंने कुछ हिस्से लिखने की कोशिश की। दरअसल इस उपन्यास को मैं आपको बताऊं कि ये पूरे फ्लो में नहीं आया है। मतलब एक बैठक में, या लोग कहते हैं कि 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। पिछले सवा साल में जब जहाँ जो दृश्य मुझे लगा कि यहाँ ये चीज़ आना चाहिए, या यहाँ ये दृश्य मुझे अब मेरे अवचेतन में है, या मुझे लिखना चाहिए, या मेरे भीतर पक गया है ये दृश्य, या ये घटना, या ये बात, तो मैंने फिर उस चीज़ को वहाँ उस तरह से लिखने की कोशिश की है। उपन्यास के लिखने में कोशिश की है कि किसी तरह की जल्दबाजी नहीं हो, किसी तरह का बहुत ऐसा नहीं हो कि हार्ड एंड फास्ट लिखना है, बहुत बेचैनी से लिखना है, ऐसा नहीं। बहुत धीमे से धीमी आंच पर उसे आने दिया, ताकि
पूरे तरह से वो पकी हुई चीज़ें उसमें आ सकें, कोशिश की थी। और लगभग 1.25 सालों में मैंने लगातार लिखता रहा, और इधर पिछले 6 महीनों में इसके 3 ड्राफ्ट करने की कोशिश की है। पहला ड्राफ्ट करीब करीब जनवरी से शुरू करके मार्च में ख़त्म किया। दूसरा मार्च से शुरू करके करीब करीब जून के आसपास ख़त्म किया, और तीसरा ड्राफ्ट जून आखिर से शुरू करके करीब करीब अभी ख़त्म होने की स्थिति में आया है। प्रकाशकों से बात चल रही है, और जल्दी ही कुछ प्रकाशकों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई भी है। तो मुझे लगता है कि जल्दी ही यह आप सब पाठकों के हाथ में होगा। और कोई सवाल यदि आप लोग करना चाहें तो बात कर सकते हैं, या हम इस बात को यहाँ विराम भी दे सकते हैं, क्योंकि पर्याप्त बातचीत हो चुकी है। या कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। शायद बातचीत हम लोगों की लगभग पूरी हो चुकी है, और इस तरह की बुनी है। और कोई अर्पण कुमार जी अनुमति दें, और हम यहाँ से विदा चाहते हैं। अनुराधा जी, स्वागत है, नमस्कार। अब बहुत देर हो गई आपको, दरअसल उपन्यास का अंश में पढ़ चुका, और अब हम लगभग समापन की तरफ हैं। लगभग समापन ही हो रहा है, लेकिन फिर भी आप आए, बहुत स्वागत, धन्यवाद, नमस्कार। और जी हाँ, आपने सही कहा, रथोशास्त्र के कई घटक यहाँ देखने को मिलते हैं। चूँकि नर्मदा नदी के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ की जो ये आदिवासी संस्कृति या अरण्यक संस्कृति है, वो इस नदी के इतिहास से, इसकी सभ्यता जो है वो आदिवासी सभ्यता इस नदी के साथ है। तो इस तरह की चीज़ें उपन्यास में कई जगह आती हैं जहाँ इस तरह के नर्तवशास्त्र की बातें हम कर सकते हैं, और की गई है। और ये भी कोशिश की गई है कि किस तरह हमने अपनी सभ्यता की शुरुआत, आदमी ने अपनी सभ्यता की शुरुआत किस तरह नदियों से शुरू की, और आज किस तरह वह नदियों को भूलता जा रहा है। ये दोनों चीज़ें इस उपन्यास में हैं। खैर, आप जब आगे पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये आपकी कसौटियों पर आपकी खरा उतरेगा, और आपको शायद पसंद भी आएगा। और इस उपन्यास में मैंने अपनी तरफ से जो कुछ करने की कोशिश की है, और अब इसको पाठकों का कितना स्नेह मिलता है, ये सब आप पाठकों पर निर्भर करेगा, और आप सब साथियों पर निर्भर करेगा जो आप इसका फीडबैक मुझे देंगे। तो खैर, जनसुलभ पुस्तकालय का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे यहाँ इस उपन्यास के कुछ अंश आपके साथ साझा करने का अवसर दिया। बहुत धन्यवाद इस बात के लिए कि आपसे कुछ बातें करने का मौका दिया, और इस बात के लिए भी बहुत धन्यवाद कि इतने लंबे समय से, जब हम कोरोना की वजह से आपस में नहीं जुट पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं, तो आपने मिलने का एक साझा मंच भी हमारे लिए यहाँ प्रस्तुत किया। अर्पण कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस पहल के लिए। जनसुलभ पुस्तकालय का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।